अगले एपिसोड में आप देखें कि ज़ेनिया एक बार फिर पेचीनी के आलम में डॉक्टर ज़ारून के पास आती है। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा होता है। वो ज़ारून से कहती है, भाई, फरियाल वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। आप उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ज़ारून, जो पहले ही जहनी दबाव का शिकार है, गुस्से में आकर ज़ेनिया को रोक देता है। बस ज़ेनिया, मैं फरियाल के बारे में एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता। तुम्हें अंदाजा भी है वो कितनी साफ दिल लड़की है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन ज़ेनिया हार मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, आपको सच अभी नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा ना, तब बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ महक की वापसी ने ज़ारून की जिंदगी में तूफान बर्पा कर दिया है। वो माजी और हाल के बीच बुरी तरह उलझ चुका है। एक तरफ फरियाल की सच्ची मोहब्बत है, जिसका वो इजहार भी कर चुका है, और दूसरी तरफ महक है, वही महक जिसने कभी उसके दिल पर राज किया था। रात के सन्नाटे में ज़ारून अकेला बैठा सोचता है, क्या मैं वाकई सही फैसला कर रहा हूँ, या मैं एक बार फिर अपनी जिंदगी की सब से बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। सी किशमकिश के दरमियान फरियाल को भी कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। वो ज़ारून की आंखों में वो यकीन नहीं देख पाती जो पहले था। दिल ही दिल में वो खौफजदा हो जाती है कि कहीं महक की आपसी उसकी मोहब्बत को छीन न ले। कहानी अगले ही सीन में आप देखें कि फरियाल खामोशी के साथ एक बड़ा फैसला कर चुकी होती है। उसके दिल में दर्द तो होता है, लेकिन उसकी मोहब्बत में खुद गर्जी नहीं होती। वो अच्छी तरह जानती है कि डॉक्टर ज़ारून के दिल में अब भी महक कहीं ना कहीं जिंदा है। फरियाल खुद से कहती है, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे ज़ारून की खुशी को अपने से पहले रखना होगा। यही सोच लेकर वो महक के पास पहुंचती है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी होती है। फरियाल धीरे से कहती है, महक, मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। महक हैरानी से उसकी तरफ देखती है। कैसी बात? फरियाल हिम्मत करके कहती है, तुम ज़ारून से शादी कर लो। वो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है। मैं नहीं चाहती कि वो पूरी जिंदगी अधूरा रहे। ये सुनकर महक का चेहरा सख्त हो जाता है। वो फौरन जवाब देती है, ये तुम क्या कह रही हो फरियाल? मैं ज़ारून से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना पहले था ना अब है। फरियाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश करती है। तुम सच से भाग रही हो महक, और मैं ज़ारून की सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वो आज भी तुम्हें चाहता है। महक गुस्से और उलझन में कहती है, अगर वो मुझे चाहता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वही महसूस करूं। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूं। फरियाल का दिल टूट रहा होता है, मगर वो आखिरी बार कहती है, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि ज़ारून खुश रहे, चाहे उस खुशी में मेरा कोई हिस्सा ना हो। ये कहकर फरियाल वहां से चली जाती है और महक वहीं खड़ी रह जाती है, सोचों के भनूर में गुम। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां एक तरफ कुर्बानी है, दूसरी तरफ इनकार, और दरमियान में खड़ा है ज़ारून, जिसे अभी तक हकीकत का अंदाजा नहीं। अगले ही सीन में आप देखें कि फरियाल खामोशी के साथ एक बड़ा फैसला कर चुकी होती है। उसके दिल में दर्द तो होता है, लेकिन उसकी मोहब्बत में खुद गर्जी नहीं होती। वो अच्छी तरह जानती है कि डॉक्टर ज़ारून के दिल में अब भी महक कहीं ना कहीं जिंदा है। फरियाल खुद से कहती है, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे ज़ारून की खुशी को अपने से पहले रखना होगा। यही सोच लेकर वो महक के पास पहुंचती है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी होती है। फरियाल धीरे से कहती है, महक, मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। महक हैरानी से उसकी तरफ देखती है। कैसी बात? फरियाल हिम्मत करके कहती है, तुम ज़ारून से शादी कर लो। वो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है। मैं नहीं चाहती कि वो पूरी जिंदगी अधूरा रहे। ये सुनकर महक का चेहरा सख्त हो जाता है। वो फौरन जवाब देती है, ये तुम क्या कह रही हो फरियाल? मैं ज़ारून से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना पहले था ना अब है। फरियाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश करती है। तुम सच से भाग रही हो महक, और मैं ज़ारून